जिनके बाप दादा मुखबिरी करते थे, उनकी औलादें आज हमें यहां पर देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटती है। खाली सर्टिफिकेट नहीं बांटती है। अंग्रेज के टाइम उन्होंने अंग्रेज को मदद की, अंग्रेजों को यहां पर लाने का काम किया, मुगलों के वक्त मुगलों को यहां पर लाने का काम किया। ऐसी औलादें आज यहां पर जब हमारे मुल्क में हमारे जगह पर आके हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटती है, और वही लोग आज इस मुंबई में ठेकेदारों को लाकर, ठेकेदारों को अपने सर पर बिठा के हमें यहां से नेस्तनाबूद करने की कोशिश करते। आज अगर हम लोग नहीं जागे, इतिहास को बदलने का वक्त आया साथियों। आज तक हमने इतिहास को पलट कर देखा होगा तो हमें यही दिखाई दिया, जब जब जुल्म और जात की बढ़ी, तब तब सर्वसामान्य जनता ने आवाज उठाई, और जब यहां की जनता जब जाग जाती है तो अच्छे अच्छों को भगा देती है। तो आप समझ लो, मुंबई में इन पापी लोग को, इन बेईमानों को आज बदलने का वक्त आया कि नहीं? अगर आप मानते हो यह वक्त आया है, तो अपना कीमती वोट इस बहुजन समाज पार्टी के अपने ये उम्मीदवार जो यहां का इतिहास बदल देंगे, वो यहां के भूमिपुत्र है, यहां के ठेकेदार नहीं। यहां के जो ठेकेदार बन के यहां पर आए, अरे जिन्होंने कभी गटर में जाके देखा नहीं होगा, अरे पानी की बात कर करके यहां पर जो लोग नगर सेवक चुन के गए, जो आमदार बन के गए, जो खासदार बन के गए, उनके बच्चे उधर लंदन अमेरिका में पढ़ रहे, और जिनके पानी की समस्या, गटर की समस्या और घर की समस्या के लिए जो परेशान लोग हैं, आज के जहाज भी यहां पर गटर में ही पड़े, यहां की पानी की समस्या के लिए तड़प रहे लोग। आज अपने एक बार भाई ने अपने बहुत बड़ी बात बताई यहां, आज भी यहां का प्रदूषण की समस्या, अरे इतनी बड़ी प्रदूषण की समस्या, वहां दिल्ली में भी समस्या, यहां मुंबई में भी समस्या, कौन हल करेगा? ये समस्या अगर हमारी है तो हमारे समस्या को, उसका हल निकालने के लिए हमारा ही एक बंदा वहां पर जाके बैठना चाहिए, जो अपनी समस्या को, हमने समस्या वहां पर लड़े अपने समस्या के लिए। हमने आज तक क्या किया? हमें यह आदत लगा चुके हैं लोग, कांग्रेस ने इसकी शुरुआत करी, कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की, लोगों को पैसा बांटा और पैसे से वोट खरीदना चालू किया। अब कांग्रेस को हम लोग सांपनाथ बोलते। अब इस सांपनाथ का दूसरा भाई आया, सांपनाथ के भाई का नाम है नागनाथ। वो नागनाथ कौन? जो समाज के अंदर धर्म और जाति का नाम पे यहां पर हमें लड़ाता है, जब वोट लेने की बारी आती है तो हिंदू मुसलमान करता है, और एक बार वोट लेके हो गया फिर वो पीछे देखता नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्टर पे काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर लोगों के लिए काम करता है वो बीजेपी। आज इन्होंने हमें सिर्फ अपने आपस में लड़ाई 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 करने पे मजबूर करके रखा है। लेकिन हमारी समस्या कल भी वही थी। अरे सारा 70 साल होके गए आजादी लेके। 1947 में अपना हिंदुस्तान, भारत अपना आजाद हो गया। 1949 में चाइना आजाद हो गया। भारत की आजादी के बाद 2 साल के बाद चाइना आजाद हो गया, और चाइना आजाद होने के बाद आज दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर चाइना का कोई सामान जाता नहीं हो। मैन्युफैक्चर में 1 नंबर, पॉपुलेशन में 1 नंबर होने के बावजूद वहां के जो भी सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें चाइना 1 नंबर। आप मुझे बताओ, जब हम भी आजाद होके आज 70-75 साल होने आए, आज भी हमें पानी के लिए मरना पड़ता है, आज भी हमें बिजली नहीं मिलती, आज भी हमारे यहां पर सड़क नहीं है, आज भी हमारे गटर की समस्या है। अरे अगर धीरे से और दिमाग से सोचोगे तो हमें इन्होंने कल भी मजबूर रखा था, आज भी मजबूर रखा है, और आने वाले सदियों तक ये लोग मजबूर रखेंगे। जब तक हम लोग नहीं जागेंगे ये हरामखोर लोग हमें मजबूरी रखेंगे। अब वो मजबूरी को खत्म करने का वक्त आया। जब तक हम लोग नहीं जागेंगे तब तक हमको ऐसा ही मजबूर रखा जाएगा। हमें किसी भी हालत में इतिहास को बदलना पड़ेगा, इन पैमानों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि आज हम इस झुग्गी झोपड़ियों में रहते। आपको पता है आजकल मुंबई में एसआरए का बहुत बड़े पैमाने पे काम चल रहा है। वकील होने के नाते यहां पर मुंबई के हाईकोर्ट में हो, यहां कर एसआरए की समस्या को हम लोग बहुत भली भांति जानते हैं। एसआरए के बिल्डिंग में आप अगर जाके देखोगे तो एसआरए
तले के बिल्डिंग में समस्या लेके जाने वाले ऐसी तादाद में भीड़ आपको नजर आएगी, मजबूर लोगों की भीड़। और उन मजबूर लोगों की भीड़ के ऊपर नजर डालोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने मजबूर लोग अपने घरों के लिए, अपने अपने सपनों के घर के लिए वहां पर वैसे तड़प तड़प कर खड़े रहते। लेकिन दलाल जो लोग वहां पर जाते, बिल्डरों के दलाल, ये सरकारी अफसरों के दलाल, उनको वहां पर एसी में बिठाया जाता है, मनमानी काम किया जाता है। अरे हमारे देश का कानून, हमारा भारत का संविधान हमें बोलता है कि हमें यहां पर रहने का अधिकार है। आर्टिकल 21 हमें जीने का अधिकार देता है। अरे जीने का अधिकार का मतलब क्या है? जीने का अधिकार मतलब अन्न, वस्त्र, निवारा, ये तो मूलभूत सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए। हमारा घर, जो हमारा घर हम सालों साल से यहां पर रहते, कानून बताता है 12 साल के ऊपर अगर हम यहां पर रहे तो किसका बाप हमें यहां से नहीं निकाल सकता। अरे जो 30-30, 40-40 साल से यहां पर रहते, उनके घरों के ऊपर बुलडोजर घुमाया जाता है। किस लिए? वहां पर कोई अडानी के नाम का एक बिल्डर आता है और पूरे धारावी को पूरा बर्बाद करने पे खड़ा हो जाता है और सरकार वहां पर उसके लिए कारपेट, रेड कारपेट बिछा के देती है। वही हमारे यहां पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की समस्या के लिए कौन खड़ा रहता है? अब देश में 2 कानून चल रहे, एक तरफ हमें 300 फुट का घर दिया जा रहा है सारे में, और दूसरी तरफ धारावी डेवलपमेंट का काम चल रहा है, सेम वैसे कंडीशन पर उसको 500 फुट का घर की अलॉटमेंट कर दिया जाए। क्यों भाई? धारावी में रहने वाले लोग, हम रहने वाले एक ही तो मुंबई है ना, तो हमें 500 फुट की जगह 300 फुट का घर। अरे इतने से घर में आज अपने कितना फैमिली रहते, अपने को पता है। झोपड़ी में 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग कैसे कैसे रहते। तो आज ये बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने। तो किसी भी हालत में अगर हम सरकार में आते, वक्त बहुत कम है, लेकिन उस कम वक्त में भी बहुत गहरी बात बोलने जा रहा हूं साथियों, क्योंकि समस्या तुम्हारी, समस्या हमारी। हम भी ऐसे ही झोपड़पट्टी में पैदा हुए, लेकिन हमने संघर्ष किया, आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं और हमेशा ये संघर्ष करते रहेंगे जब तक इस घर से झोपड़पट्टी में रहने वाले हर एक इंसान को हम अच्छी जिंदगी दे नहीं पाते। क्योंकि लड़ाई एक तुम्हारी हमारी एक कल भी नहीं थी, बस हमें एक नहीं हुए थे। लेकिन आज ये वक्त आया इस देश में, अगर दलित, ओबीसी और मुसलमान तीनों जन अगर एक हो गए तो साथियों आपको बता देता हूं, इन सबको भगा भगा के मारेंगे, इनको सबको खदेड़ के मारेंगे, अपनी सत्ता लेके आएंगे और अपने महल खड़े करेंगे। क्योंकि हमारे महल हम ही खड़े कर सकते, बाहर का कोई आके हमारी समस्या को नहीं सुलझा सकता। ये मौका मिला है आपको, लड़ाई हम और भी लड़ेंगे। आज तो सब ये छोटा सा ट्रेलर है, अगर आपने हमें साथ दिया और अपने कैंडिडेट जो यहाँ के अपने महेंद्र पाटिल साहब है, बहुजन समाज पार्टी के हाथी पे हमने बिठाया, या जिताने के लिए बिठाया। हाथी पे सिर्फ राजा सवारी करता है, गधों का काम नहीं है। हमने राजा आपके सामने लाके खड़ा कर दिया, राजा की सवारी निकालने का काम आपका है और आप निकालोगे, उनको भारी मतों से जिताओ। इनको जिताने के बाद आपको मैंने बोला, जैसा कि ट्रेलर बताया, पिक्चर अभी बाकी है साथियों, इनको जिता के दिखाओ, पिक्चर बाद में तो बताऊंगा। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय हमारे मुंबई के अध्यक्ष पंकज यादव साहब। सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, जमीन को क्या पता आसमान क्या होता है। यूं तो जिंदगी भर संविधान धर्म के नाम पर भीख मांगकर खाने वाले लोगों, अरे तुम्हें क्या पता